एबीपी, और मेरी इंटरव्यू भी ली गई उसमें। तो कुछ नहीं दिखाते वो लोग, और मैंने एक भी आश्रम नहीं देखा ये अनेक तालों से। मगर मेरे को पता है, ये बात सच है कि दिल्ली में कुछ ताले लगे हुए थे, और ये ऊपर वाले की मेहरबानी, और ताले तोड़ने में इतना टाइम गया, तब तक पुलिस आ गई और पुलिस का प्रोटेक्शन मांगा था, तो एक पुलिस भेजी गई थी। ये अपना प्रशासन है, क्योंकि सबको मैनेज किया जाता है इधर, मैं दावे के साथ कहता है। मेरे पे एलिगेट मैनेज कौन कर रहा है? कौन आपके खिलाफ ये ब्रह्मा कुमारी मैनेज कर रहा है, इसलिए मैं लेटर पढ़ूंगा, एक एक के नाम पढ़ूंगा, एक के नाम पढ़ूंगा, क्योंकि उनका अस्तित्व के ऊपर ये संस्था खड़ी है। ये संस्था को उजागर होती है तो उनका अस्तित्व खलास होती है, क्योंकि 90% ब्रह्मा कुमारी से आए हैं, और 98 से लेकर जब उनके पीछे पड़े और इतने तादाद में ब्रह्मा कुमार इधर आ रहे हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार बन रहे हैं कि उनके अस्तित्व का सवाल है। और मरता क्या नहीं करता, तो नेचुरली वो अपना अस्तित्व को पिछली सुनवाई में रखने के आपके लिए। आश्रम के वकील ने कहा था कि आपको इस बात की जानकारी है कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित कहाँ है? मेरे को पता नहीं वकील ने क्या कहा था, मेरे सामने मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या कहा जस्टिस था, को मैं बोला, क्लिप में मैंने जस्टिस को बोला हाँ। दिस इज रॉन्ग मैडम। मैं चीफ जस्टिस को बोला कि मैंने ये बोला दिस इज करेक्ट, कि हम उसको फाइंड कर रहे हैं। आई वॉज गिवन इंस्ट्रक्शंस कि उनको इधर लाने के लिए यदि आप कुछ मदद कर सकते हैं, तो मैंने मेरे जैसे स्टूडेंट्स को बताया, क्योंकि कुछ समय मैं भी उनके साथ कभी टूर में गया है। अनेक स्टूडेंट्स जो कभी कभी कबाड़ जाते, उनको कहने का मैं काम किया, और मेरे को वही बताया गया था। अच्छा, ये बताइए कि इस समय बाबा है कहाँ? आज कोर्ट ने भी कहा कि अगर आप साफ हैं, अगर आप स्वच्छ हैं, अगर आप निष्पक्ष हैं, अगर आप पारदर्शी हैं, तो आपको सामने आने में हर्ज क्या है? क्या दिक्कत हो रही है, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट का जज बता सकते हैं कि उनको जान को खतरा नहीं हो सकता है। क्या आप इंदिरा गांधी को उनको रक्षक ने मारा। 98 में बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को इस सेल में रखा गया था, 2-3 महीने की कैद हो गई थी। वो साजिश थी, गलत केस में फंसाया गया, और बिजली चोरी का इल्जाम लगा के गलत केस में फंसाया गया। बाद में 4 रेप केसेस डाले गए, चारों रेप केसेस में वो रिहा हो गए। मैजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 20 केसेस आज तक डाले गए हैं। सारे के वर्डिक्ट मैं आपको ऑर्डर से दे दूंगा, इसलिए मैं छोटी किताब दूंगा, उसमें सारे कोर्ट के रिमार्क्स है। वो कन्याओं ने बताया कि पेपर बनाए जाते थे अशोक पहुजा और ये ब्रह्म कुमार द्वारा, और हमारी सिग्नेचर ली जाती थी। अभी वो तो नहीं कह सकते कि पैसे लालच में हमारे माँ बाप ने हमको फंसाया है, मगर इतना तो जरूर कहा कोर्ट के सामने कि हमें फंसाया गया और ये साजिश थी। और फिर साक्षीगण पतली गली से कैसे निकल गए, साक्षीगण कैसे मुकर्रर हो गए और पीछे हट गए, ये सारे ऑर्डर पड़ेंगे, कोर्ट के रिमार्क्स पड़ेंगे, तो पता चलेगा 98 से कितने केसेस लगाए गए, और 98 से लेकर 2015 तक अप टू सुप्रीम कोर्ट सारे केसेस खारिज हो गए हैं। ये तो एक अगर आपको वाकई जानता बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को खतरा होता, तो अदालत में कहते हैं कि बाबा को खतरा है, आप प्रोटेक्शन दीजिए, मेरे भाई, बाबा को अगले दिन यहाँ पर कोर्ट में पेश करा दूंगा। अदालत तक आने की कुछ गारंटी है? और ये बात मैं कह नहीं सकता हूँ वो किस लिए नहीं आ रहा हूँ, मगर मेरा अनुमान ये है, जरूर जो फोबिया है, 98 में इतना हत्याकांड करने की उनकी कोई साजिश थी, तो 98 के बाद अब 20-24 साल के बाद इतने लाखों की संख्या में इधर लोग ज्ञान सुन रहे, जिसके 25 से 50 हज़ार तक एक्टिव मेंबर्स है, तो अभी क्या नहीं कर सकते हैं। अच्छा, उनके पीछे 73 और 76 में पड़े थे, और 73 से उनको लताड़ा लात मार के हकल दिया था कि आप दोबारा आएंगे 76 में, आज से 40 साल पहले, क्योंकि उनने सच्चाई को उजागर किया और उनको पता चला ये शख्स कल हमारे लिए खतरा हो सकता है। आज 40 साल के बाद उनके लिए कितना खतरा है, तो आज क्या नहीं कर सकते। देश में बाहर भाग गए? अरे बाबा भागे नहीं है, वो समय हो सकता है दूसरे की तारीख में भी आ सकते, कभी भी आ सकते, तो ये कहना ही गलत है भागे है, और वो एक्सकॉन्डेड है जो भी है। हाँ, मतलब ये कहना ही बहुत है, मतलब देश से नहीं भागे आप कहना। अरे जो सच्चाई की नींव डाल रहे हैं, जो स्वर्ग लाने की बात कर रहे हैं, सच्चाई मतलब स्वर्ग यानी सुख की दुनिया लाने, वो भागेंगे तो सुख की दुनिया स्थापन कैसे हो जाएगी? आपकी मुलाकात कब हुई थी, क्योंकि आप उनके बेहद करीबी हैं? नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि